ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है बड़े सोच समझ के किया गया, हमने जल्दी में नहीं किया गया है। मोदी जी ने दूसरे दिन जब वापस आए हैं तो उन्होंने अपना रिएक्शन दिखा दिया था कि हम कुछ ना कुछ करेंगे और अंदर जाके करेंगे उनके। और इससे इससे सिद्ध होता है कि हमारी सेनाएं जो हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों ही सक्षम हैं ऐसे कार्य करने के लिए। हमने हमने इंतज़ार किया, काफ़ी अरसे से हम इंतज़ार कर रहे हैं इनका कि ये संभल जाए। जब नहीं संभले, जब इन्होंने 22 तारीख को जो पहलगाम में किया है, हमने बता दिया था कि अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं, और जो किया है बहुत अच्छा किया है। हमारी सेना सक्षम है ऐसे ऐसे कार्य कर ऐसे जवाब, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। देखिए, हमारी सेनाएं जो स्थल सेना है, बॉर्डर्स पर जो है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है, वो सक्षम है और पूरी तरह से तैयार है, हर किस्म के रिएक्शन के लिए तैयार है। कोलेटरल डैमेजेस हो सकते हैं, जब क्योंकि जो लड़ाई होती है नज़दीक, जो आसपास हमारी पोजीशंस के आसपास जो गांव हैं, उन पे कुछ हानि हो सकती है, पर उसके लिए भी हमारी सरकार जो है बहुत सचेत है। और यही प्रयत्न किया जाता है कि या तो उनको वहाँ से एवैक्यूएट किया जाए, निकाल दिया जाए, या वहाँ पर उनके रहने के लिए बंकर बना रखे ताकि उनके ऊपर कोई आँच ना आए। देखिए, ऐसा है कि जिस जिस वेपन सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है, ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। वो प्रिसीजन वेपन है, वो एरिया वेपन नहीं है। और ये वेपन इतना अच्छा है कि ये टारगेट के अंदर घुस कर के फटता है। तो पहली बात तो किसी सिविलियन की कोई हत्या नहीं हुई है। जितने भी टारगेट चुने गए थे, 8 या 9 टारगेट जो चुने गए हैं, वो सारे मिलिटेंट्स के ऑपरेशनल पॉइंट्स थे, और उनके अंदर घुस के वहाँ पे हमला हुआ। किसी सिविलियन एरिया में हमला नहीं किया। कर सकते थे अगर हम चाहते तो, पर हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे कि सिविलियंस को हानि हो। हमने मिलिटेंट्स के लिए किया है, और उनके जगहों में, इलाके में घुस करके वहाँ पे उनको मारा है। और जो हत्याएं उनकी हैं, जो 8 या 9 मारे गए हैं, कोई 30-35 घायल हुए हैं, वो सब मिलिटेंट्स हैं, सिविलियंस नहीं हैं। देखिए, इनमें से 4 या 5 तो जो है वो पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जहाँ से कि ऑपरेट करते थे, क्योंकि ये सब जेएनके के बिल्कुल नज़दीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक है, और वहाँ से घुस करके आते थे, तो वो वहाँ पे है। जो टारगेट हमने वेस्ट पाकिस्तान में पकड़े हैं, यानी जो उनके उनके पंजाब में हमने पकड़े हैं, वो एक प्रकार के उनके हेडक्वार्टर्स थे, और वो पहले से ही हमारे मार्क थे। और इन सबको संज्ञान होना चाहिए कि हमने जो भी एक्शन लिया है, सोच समझ के लिया है, पूरी पूरी क्या कहते हैं, जानकारी के बारे में लिया कि कौन कहाँ पर है, तब हमने प्रहार किया है उनके ऊपर। हवा में प्रहार नहीं किया जैसे कि आम किया जाता है, लोग करते हैं। और राफेल ने अपना दिखा दिया कि कितना बढ़िया वेपन सिस्टम है इसके पास में। मुझे पूरी पूरी आशा है कि जो पाकिस्तान की सिविलियंस हैं, वो भी अब समझते। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। हैं कि उनकी ही सरकार की तरफ से जो है ये कार्रवाइयाँ होती हैं, और उनकी वजह से उनको सिविलियंस को भुगतना पड़ रहा है। तो जहाँ तक मैं सुनता आ रहा हूँ आपके टीवी चैनल्स के द्वारा ही, कि वहाँ की सिविल जनता भी जो है वो भी परेशान है। वो नहीं चाहती है कि भारत के साथ में हमारा कोई ऐसी कोई हमारे साथ में युद्ध हो या लड़ाई हो या हमले हो, वो नहीं चाहते हैं। पर ये वहाँ की सरकार है, और सरकार को पता है और वो खुद तंग आए हुए हैं उनसे। हमारे इंडियन सिविलियन, आप देखिएगा कि हमारे इंडियन सिविलियंस ने पहले से ही पूरी तरह मुस्तैद है, पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयार है। और कल ब्लैकआउट की जगह जगह पर, यानी पूरे भारतवर्ष में, ये नहीं कि यहीं बॉर्डर में ही किया हुआ है, पटना तक में जो है क्या कहते हैं, रिहर्सल्स की गई हैं, ब्लैकआउट के टाइम पे क्या रिहर्सल करनी है। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी जनता पूरी तरह से तैयार है। मुझको पूर्ण विश्वास है कि हमारी जनता का जो भरोसा है सरकार के ऊपर और ज़्यादा मजबूत हुआ है, और उन सरकार के ऊपर के अतिरिक्त उनको अपनी सेना के ऊपर बहुत गर्व है।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे 28 व्यक्ति जिन्होंने जिनकी हत्या की है इन्होंने, मैं हत्या का शब्द इस्तेमाल करूँगा पहलगाम में, उनके नज़दीकी उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, उनके मन में एक संतोष की भावना हुई होगी कि सरकार